नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो नया टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे आज रस। तो इसके बाद दो टॉपिक और बचेंगे, उसके बाद ये हिंदी हमारी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, यानी व्याकरण का पोर्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साहित्य और साथ साथ मैथ की क्लासेस चलती रहेंगी, वो भी लाइव क्लासेस चलेंगी। तो रेगुलर आप आते रहिए और मैथ को भी आप इंजॉय करिए। तो चलिए, आज की जो क्लास है वो होती है रस। रस क्या होती है? रस का मतलब है इंग्लिश में क्या? सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स का अर्थ क्या है? आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को देखकर आपके मन में कोई भाव आने लगता है। आपने रास्ते में जा रहे हैं, सडनली कोई एक्सीडेंट देखा और आप क्या हो गए? सेंटिमेंट्स हो गए। सेंटिमेंट का मतलब आप भावुक हो गए। क्लियर? कहने का मतलब है ये जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं आपके हृदय से रिलेटेड हैं। आप सडनली कोई चीज़ देखने पर हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं या गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, तो इसी को क्या कहते हैं हम? रस। ठीक है, रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो उससे अर्थ क्या है? आनंद से। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो होता है आनंद। और इसको दिया किसने? इसके पिता किसे कहा जाता है? जनक किसे कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं भरत मुनि। क्वेश्चन आते हैं, रस को किसने दिया? भरत मुनि। रस की इनके कुछ बुकें हैं जिनका बुक का नाम है पंचम देव और दूसरा है नाट्य शास्त्र। तो इन बुक को भी याद रखिएगा। जो हिंदी साहित्य में भी तो हम वैसे ही पढ़ाएंगे, बट यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि रस किसने दिया और इनकी कौन कौन सी बुकें हैं। चलिए आगे देखते हैं, रस के अंगों को देखते हैं। रस के टोटल 4 अंग होते हैं। क्लियर? रस को क्या कहते हैं? काव्य की प्राण, फिर आत्मा या प्राण। यानी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो जब तक उसमें रस नहीं होगा, तब तक आपको कोई फील नहीं आएगा, तब तक उसमें कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, आप फील करेंगे तभी रस का मज़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जो कौन कौन से 4 अंग हैं। पहला है हमारा अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब जो आपके हृदय में स्थान बनाता है, क्या होने के लिए? भावुक होने के लिए। यानी इसकी जो प्रधानता किसकी है? अस्थाई भाव ही आपका प्रधान भाव कहलाता है, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हृदय में स्थान स्थान नहीं बना पाएगा तो रस का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, वो चाहे हंसना, खेलना, रोना, आपके अंदर की भाव नहीं बनेगा तो आप क्यों हंसेंगे? अंदर भाव नहीं होगा तो आप क्यों रोएंगे? ठीक है, जो जानते हैं इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 9। कहीं कहीं पर 11 की जाती है, बट याद रखिएगा जो 9 है इसी को आपको टिक लगाना है। ठीक है, जब तक कि 9 है। चलिए आगे देखते हैं, रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव क्या है? रस का आधार है। जैसे मैंने बताया कि यही नहीं होगा, बे से ही नहीं होगा तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है फिर। ठीक है, हिंदी में रसों की संख्या कितनी बताई जाती है? 9 बताई जाती है। कैसे बताई जाएगी आगे हम बताएंगे, बट यहाँ हमने सारी चीज़ें लिख दिया है। टोटल रस हिंदी में कितने हैं? 9। भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8। प्रकृति में कितने हैं? 10। और टोटल रस की बात की जाए तो वो है हमारे पास 11। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? पूछ लेगा आपसे हिंदी में रसों की संख्या कितनी है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, प्रकृति में रसों की संख्या कितनी है, तो सबके आंसर 11 ही नहीं होंगे, सबके आंसर अलग अलग होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें और हम बार बार इन्हीं गलतियों पे फोकस कर रहे हैं ताकि ये उन गलतियों को सुधारें। पहला स्थायी भाव था, दूसरा आ गया हमारे पास विभाव। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। ठीक है, अगला जो हमारे पास अनुभाव, इसकी संख्या कितनी होती है? टोटल 8 होती है। संचारी भाव, इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 33। कभी कभी इसे व्यभिचारी भी कहते हैं। आप पढ़ते हैं रसों के प्रकार एक एक करके। ठीक है, तो पूछा जाता है श्रृंगार रस। ठीक है, इसका अस्थाई भाव पूछ लिया जाता है, तो इसका अस्थाई भाव क्या है? रति या प्रेम। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी को क्या कहते हैं? रसों का राजा या रसपति कहते हैं। ठीक है, चलिए ये दो चीज़ें से, इनसे 2 चीज़ें निकली हैं, एक संयोग और एक वियोग। संयोग का मतलब पता है कि जब 2 लोग, नायक और नायिका का मिलन होता है। सर हमारे पढ़ाते थे कि नायक और नायिका का जब मिलन हो तो वहाँ पर संयोग हो रहा है, जब दोनों अलग अलग हो रहे हैं तो वहाँ पर वियोग हो रहा है। चलिए अगला देखते थे, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। हास का मतलब जब कोई चीज़ आप देख कर हंसने लगते हैं। ठीक है, तो उसका स्थायी भाव क्या आ जाता है? हास। इसी तरीके से जब आपका करुण होता है, जब आप दुख में होते हैं तो आप क्या करते हैं? शोक विलाप करने लगते हैं। ठीक है, जब वीरता की आती है तो आपके अंदर क्या होता है? उत्साह होता है। एग्जाम देने जाते हैं और आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या होते हैं? देखते ही पेपर उछलने लगते हैं। करते हैं ना ऐसा?
चलिए, वीर रस क्या होते हैं? वीर रस उत्साह होते हैं। रौद्र रस क्या होते हैं? क्रोध है। और यहाँ पर भयानक रस भय। विभत्स रस, अब विभत्स रस का क्या होता है? जब आप किसी से घृणा करते हैं, ठीक है, अब उससे गुस्सा तो कर नहीं सकते, अगर गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, या दुख व्यक्त कर रहे हैं तो वो अलग रस हो जाएंगे, लेकिन आप उसके अंदर घृणा की भावना रख रहे हैं तो वो जुगुप्सा होता है, ठीक है। याद रखिएगा एक एक चीज़ों को, अच्छे से नोट्स लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय, ठीक है। शांत में क्या होता है? राम, शाम लिखा हुआ है, ये राम नहीं लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, सम या निर्वेद होता है। वात्सल और वत्सलता, भक्त और भक्ति के विषय। चलिए देखते हैं किसने कितने रस को प्रधानता दी। तो जब भरत मुनि की बात करते हैं तो ये लास्ट के जो तीन हैं, यानी 9, 10 और 11, इन रसों को इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहा कि शांत रस कोई रस ही नहीं है। शांत रस का मतलब क्या है? कोई इंसान शांत है तो उसमें भी रस है, क्योंकि वो शांत क्यों है, ठीक है। अगर शांत क्यों है यानी वो उसके अंदर कोई रस होगा तभी होगा। वात्सलता का मतलब, इन्होंने कहा बच्चे तो वैसे भी खेलते कूदते रहते हैं, तो इसमें रस के क्या महत्व है? तो इन्होंने कहा नहीं, ये रस होंगे। तो भरत मुनि ने तो मना कर रहे थे, बट भरत मुनि तो इन रसों को नहीं मान रहे थे, लेकिन जब बाद में आए कुछ विद्वान, उन्होंने इनको भी रस माना, ठीक है। चलिए इसके बाद इन्होंने केवल ये 8 तक, जो ऊपर 8 हैं, इन्हीं रसों को माना, ठीक है। और उसके बाद आता है शांत रस। जब हिंदी की बात आई तो इन्होंने हिंदी में इसको भी अपलोड कर दिया, इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वहाँ पर 9 हो गए। उसके बाद और आगे बढ़े तो यहाँ पर वात्सलता हो गए। तो वहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बच्चों से रिलेटेड आया तो समझ लीजिए ये वात्सलता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं आगे चीज़ें। रस का स्थायी भाव कितने, कुल कितनी संख्या है? अभी बताया 9 और 11, 9 आता है तो आपको 9 पे जाना है। शांत रस का स्थायी भाग तो मैंने बताया क्या होता है? निर्वेद होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो मैंने बताया अभी, रति और प्रेम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विस्मय का क्या होता है? आश्चर्य होता है आश्चर्य। देखिए विस्मय कहाँ गया? अद्भुत होता है या आश्चर्य होता है, ठीक है। किलिक कर किलक अरे मैं नैन निहारू, इन दांतों पर मोती मारू। अब छोटा सा बच्चा है, माँ उसकी देख कर कह रही है, उसके छोटे छोटे दो दांत हैं, कह रही हैं किलक मतलब खेल कूद रहा है, ठीक है। इन नन्हे पर मोती वारू मतलब इन पे मैं जितना अपना प्यार लुटाना चाहूँ उतना लुटा। मोती वाने का मोती से मारना नहीं है यहाँ पर, मोती से मारने का मतलब है उस पर उसको प्यार लाड़ प्यार करना। भगवान श्री कृष्ण को करते हैं ऐसे, ठीक है। स्टीनोग्राफर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वनडे एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अतिमालिन वृषभना कुमारी, अधो रहित उर्धर नहीं चिदवत चो अधारे ठकुरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रस है इसको भी आपको देखना है। सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना है? अभी मैंने रसपत राजा, ठीक है, जनक, सबको बताया है मैंने। मेरे तो गिरधल गोपाल दूसरे न कोई, अब ये क्या है? दूसरे में श्रृंगार है, मीरा जी का है ये पूरा, बहुत फेमस है, पूछा जाता है बार बार, ठीक है। इसके शोभत कर नवीन लिए घुटनों लिए चलाए, रेणु मंडित के भी देख लिए लोग लगाए, ठीक है। तो आप बता रही थे किसी कोई घुटने पे चल रहा है, घुटने पे कौन चलेगा? आप ही बताइए, बच्चा है वही चलेगा घुटने पे, बच्चे की बात की जा रही है। रसपति किसे कहते हैं, ठीक है। रसपतियों के आश्रय क्या होते हैं? विभाव, अनुभाव, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आगे भी माधुर्य रस कहाँ होता है? श्रृंगार। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? अब ये क्या कर रही है? आप खुद ही रहिए। एक एक स्त्री है, यानी जो एक पत्नी है, वो अपने पति को कह रही है कि कहाँ है मेरे पति। जुग जल निधि, दुख जल निधि डूब का सहारा कहाँ, मतलब उसके अंदर दुखों का पहाड़ है, उस गहराई में डूबी हुई है, ठीक है। इनमें क्या है आप ही बताइए, क्या कर रही है वो? शोक कर रही है, करुण कर रही है, विलाप कर रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? अगर रस कितने प्रकार के पूछ लिया गया, ठीक है, तो उसमें जो मैक्सिमम ऑप्शन है आप वही करेंगे, ठीक, ठीक है। जब हिंदी इंग्लिश की बात नहीं, अगर 11 है तो 11 करेंगे, 9 है तो 9 करेंगे, जैसे ऑप्शन हैं वैसे ही करेंगे। ऊधो महिबर बिसरत नाय, हंस सुता की सुंदर कागरी, और सुमन की छोही। दिख ही रहा है क्या कर रही हैं, ठीक है। ऊधो हमें बिसरत नाय, ठीक है, भूल नहीं रहा है जो वो कर रहे थे। हिंदी साहित्य में कौन नौवां रस कौन सा? अभी मैंने बताया नौवां रस कौन सा है, ठीक है। तो नौवां रस किसको माना था? शांत रस को। उसके बाद वात्सलता आता है, फिर लास्ट में क्या आता है? भक्ति रस आता है। चलिए आज की जो क्लास होती है यहीं पर समाप्त होती है। अगला जो क्लास होगा वो हमारा होगा छंद,
ऐसे ही छोटे से टॉपिक में हम उसको भी ख़त्म करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा अलंकार। अलंकार के बहुत जानदार ट्रिक हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही प्यार हम पे बनाते रहिए। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। धन्यवाद। राम राम।